क्लास थर्ड मैं स्मृति मैम आज आपको चैप्टर 7 द पोसेसिव फॉर्म ऑफ नाउन ब्रीफ करने जा रही हूँ। रीड द सेंटेंसेस। द हैट ऑफ टॉम इज ब्राउन। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? द हैट ऑफ टॉम इज ब्राउन। हम सिंपली तरीके से यह भी कह सकते हैं कि पोजेसिव फॉर्म जो होता है वो सेंटेंस को सॉर्ट करना होता है। ठीक। द टेल ऑफ अ स्क्वेरल इज बिग एंड बुशी। The dog of Sam is very friendly. The crown of the king is made of gold. तो we can see position in above sentence. तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं कि जो ऊपर सेंटेंस है उनकी पोजीशंस क्या है वो देख सकते हैं। इन एवरी सेंटेंस, सभी सेंटेंसेस में नाउन ऑन और पोजेसेस समथिंग। नाउन खुद में कुछ आपको बताने का प्रयत्न कर रहा है, आपको दिखा रहा है। बट दीज सेंटेंसेस डू नॉट appeal in speaking, also they are awkward. The possessive form of noun can be written as, तो हम possessive form of noun को किस तरह से रिटेन कर सकते हैं? तो उसका वो शॉर्ट सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे टॉम्स हैट इज ब्राउन। टॉम की हैट कैसी है? ब्राउन है। अभी आपने वहां पे देखा द हैट ऑफ टॉम इज ब्राउन, वहां भी यही सेंटेंस है। तो हमने वहां पे ऑफ को हटा के एपिस्ट्रॉफ का मार्क लगा के एस लगा दिया, तो यहाँ उसका मतलब ऑफ होता है। एपिस्ट्रॉफ और एस लगने पर उसका मतलब क्या होता है? मीन्स ऑफ। और स्क्वेरल्स टेल्स इज बिग एंड बुशी। सैम्स डॉग इज वेरी फ्रेंडली। देखा आपने, यहाँ पे सेंटेंस भी थोड़ा शॉर्ट हो गया है। द किंग्स क्राउन इज मेड ऑफ गोल्ड। तो ये है पोजेसिव नाउन। इस तरह से हम इसको फॉर्म कर सकते हैं एपिस्ट्रॉफ लगा के, एस का प्रयोग करके। दिस फॉर्म ऑफ नाउन इज नॉन एज पोजेसिव फॉर्म। तो इस नाउन के इस फॉर्म को हम कैसे क्या जानते हैं कि ये पोजीशन फॉर्म में है। इट इज यूज टू शो पोजीशन, या क्या या पोजीशन को शो करने के लिए दिखाया जाता है यहाँ पे। ठीक, हम इसे किस लिए यूज करते हैं? पोजीशन को दिखाने के लिए। इन दिस सेंटेंसेस टॉम्स हैट मीन्स द हैट बिलोंग टू टॉम। यहाँ टॉम्स हैट का मतलब क्या हुआ कि ये टॉम किससे बिलोंग करती है? टॉम से। जो हैट है वो टॉम से बिलोंग करती है। सैम डॉग्स मीन्स द डॉग बिलोंग टू सैम। तो यहाँ पे ये डॉग किससे बिलोंग कर रहा है? सैम, यानी किसका डॉग है ये? सैम का। स्क्वेरल्स टेल्स मीन द टेल्स बिलोंग टू द स्क्वेरल। ये जो टेल है किससे बिलोंग करती है? स्क्वेरल से। द किंग्स क्राउन मीन्स द क्राउन बिलोंगिंग टू द किंग। तो इन एपिस्ट्रॉफ इज यूज्ड विथ नाउन इज पोजेसिव केसेस। तो हम एपिस्ट्रॉफ का यूज कहाँ करते हैं? पोजेसिव केसेस नाउन में करते हैं, उसके साथ लगाते हैं एपिस्ट्रॉफ। Study the examples to understand how the apostrophe is used in singular and plural noun. तो हम क्या करेंगे कि स्टडी द एग्जाम्पल। हम इसको समझने के लिए कि हम एपिस्ट्रॉफ का जो मार्क होता है उसे सिंगुलर और प्लूरल नाउन में किस तरह यूज करते हैं। ठीक, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। पहला, वी पुट एन एपिस्ट्रॉफ एन एस आफ्टर सिंगुलर नाउन टू मेक द पोजेसिव फॉर्म। तो हम सिंगुलर नाउन के जस्ट बाद एपिस्ट्रॉफ लगा के इस यस का प्रयोग करेंगे पोजेसिव फॉर्म में उसे बनाने के लिए। जैसे दिस इज माय कार एंड दैट इज निशाज कार। आपने देखा यहाँ पे सिंगुलर नाउन निशा सिंगुलर नाउन है, तो वहां पे हमने जस्ट उसके बाद आफ्टर एपिस्ट्रॉफ लगा के एस का प्रयोग किया। वी आर गोइंग टू माई अंकल्स हाउस। द डॉक्टर्स clinic opens at 9 o'clock. The waiter collect everybody's plates after the meal. A monkey's tail is long. We also put an apostrophe and s after plural noun that do not in s. तो हम apostrophe का प्रयोग वहां भी कर सकते हैं जहां पे प्लूरल नाउन में s नहीं होता, उसके प्लूरल नाउन के एंड में जो कि s ना हो। जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन यहाँ प्लूरल है बट वहां s तो है नहीं, तो हम apostrophe का यूज करके वहां पे चिल्ड्रेन्स हैंड्स आर ऑलवेज डर्टी। Doctors look after patients' health.
we just put an apostrophe after plural noun that in s. हम एपिस्ट्रॉफ का यूज तुरंत वहां पे करेंगे जहां प्लूरल नाउन में के एंड में एस लगा होगा, जैसे द साइक्लोन डिस्ट्रॉय द फार्मर्स क्रॉप। तो यहाँ पे क्या है, फार्मर जो है नाउन है, अगर हम सिर्फ फार्मर बोलते हैं तो सिंगुलर नाउन में जाएगा, बट एस लगाते हैं तो वो प्लूरल नाउन में। यहाँ पे एस ऑलरेडी लगा है तो सिर्फ हम एपिस्ट्रॉफ का ही यूज करेंगे यहाँ पे। द गर्ल्स यूनिफॉर्म्स आर ऑलवेज नीट एंड क्लीन विथ नेम्स दैट एंड इन एस। तो यहाँ नेम के साथ एंड में क्या आया है, एस आया है। तो वी कैन मेक द पोजेसिव फॉर्म इन टू वेज। तो हम इस तरह से क्या पोजेसिव फॉर्म को दो तरीकों से बना सकते हैं, विथ एन एपिस्ट्रॉफ, एपिस्ट्रॉफ के साथ, और एपिस्ट्रॉफ लगा के एस के साथ। जैसे दिस इज पाशिस थर्ड विक्टोरी, वी जस्ट एन एपिस्ट्रॉफ, यहाँ पे सिर्फ हम एपिस्ट्रॉफ का, दिस इज पॉशिस अ थर्ड विक्टोरी।